पिछले कुछ सालों में ऐसी आंधी सी चल रही है कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत के लोगों को उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। हालांकि दक्षिणी हिस्सा भी भारत का ही हिस्सा है और उत्तर भारत कल्चर से भला कहां से अछूता रहता है। वहीं अगर सामने वाला सिख हो तो मजाल है कि कोई उनके धर्म पर टिप्पणी करे या उनके खिलाफ कोई कदम उठाए। उनकी मजबूत स्थिति उनके होने से ही पता चल जाती है। अपने धर्म को बनाए रखने और अपनी संस्कृति के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा चेन्नई के सिखों में भी साफ नजर आता है। भले ही संख्या में कम हो, लेकिन अपनी धरोहरों, अपनी संस्कृति और परंपराओं से कोई समझौता न करने वाले सिखों ने चेन्नई में एक मिनी पंजाब बसाया हुआ है। अपने इस वीडियो में हम चेन्नई में मौजूद मिनी पंजाब के बारे में जानेंगे, जो यहाँ रहने वाले सिखों को बेहद अलग बनाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। चेन्नई, जो कि भारत के ही एक राज्य तमिलनाडु की राजधानी है, 1996 तक चेन्नई का नाम मद्रास कहलाता था। भारत के 4 महानगरों में से एक चेन्नई भी शामिल है। दुनिया की जनसंख्या के अनुसार 36वां सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है। चेन्नई को इंडियाज हेल्थ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। चेन्नई का कुल क्षेत्रफल 6330 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 426 वर्ग किलोमीटर महानगरीय क्षेत्र है, 5904 वर्ग किलोमीटर मेट्रो क्षेत्र है। वहीं बात करें इसकी जनसंख्या की तो 2025 के अनुसार 12,03,36,000 के आसपास है। चेन्नई भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा पर्यटकों के लिए आने वाले नगरों में शामिल है। चेन्नई में सिखों का इतिहास बहुत पुराना है। 1937 में स्थापित हुए पंजाब एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। चेन्नई में एक क्षेत्र है जिसे टी नगर यानी कि त्यागराया नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद है श्री गुरु नानक संत संघ सभा गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा असल में चेन्नई में बसे सिखों के लिए तब बनाया गया जब सिखों ने चेन्नई को अपना प्रवास स्थान चुना, क्योंकि सिख बाहुबल के कारण काफी मजबूत होते थे। तो ब्रिटिश काल में काम के लिए सिखों को देश के अलग अलग कोनों में भेजा गया था। ऐसे में एक समुदाय चेन्नई भी पहुंचा। टी नगर में मौजूद श्री गुरु नानक सत्संग सभा गुरुद्वारा बनाने के बाद सिखों के इस क्षेत्र को अपना रहने की जगह बनाई गई और धीरे धीरे यहाँ सिखों की बस्ती चली गई। मौजूदा समय में इस इलाके में सिखों की संख्या सीमित है, लेकिन फिर भी यहाँ रहने वाले सिख अपने पर्व त्योहारों को बड़े जोरों शोरों से मनाते हैं। यहाँ रहने वाले सिख गुरुद्वारे में न केवल सामुदायिक कार्यक्रम करते हैं, बल्कि सभी धर्मों के लिए लंगर की व्यवस्था भी बड़े स्तर पर की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान गुरुद्वारा श्री गुरु नानक संत संघ सभा हर दिन 400 प्रवासी मजदूरों को लंगर खिलाया करता था, जो सिखों की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परंपरा रही है। टी नगर के GN चेटी रोड पर मौजूद इस गुरुद्वारे को बनाने की नींव लेफ्टिनेंट कर्नल गुरुदयाल सिंह गिल 1952 में रखी थी। गिल ही वो शख्स थे जिन्होंने चेन्नई में सिखों के भले के लिए 1949 में श्री गुरु नानक सत्संग सभा की स्थापना की, जिसके तहत ही गुरुद्वारे का निर्माण शुरू हुआ। इस गुरुद्वारे में सिखों के कई प्रमुख त्योहार, जिसमें गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु अर्जन देव जी की जयंती को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही बैसाखी के दिन नगर कीर्तन होते हैं, सामुदायिक रसोई में रोजाना लंगर किए जाते हैं, प्रार्थना सभाएं होती हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ी जाती है। सुबह शाम पूजा और कीर्तन होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ रहने वाले सिखों ने गरीबों और कमजोर लोगों के लिए गुरुद्वारे के तहत ही एक मुफ्त स्वास्थ्य केंद्र भी चलाया हुआ है, जहाँ लोगों का मुफ्त में इलाज होता है। इसका सारा खर्चा यहाँ रहने वाले सिख ही उठाते हैं। हालांकि चेन्नई में सिखों की संख्या सीमित है, बावजूद इसके सिखों ने अपनी एकजुटता और परोपकार की भावना को बखूबी प्रदर्शित किया है। चेन्नई के मिनी पंजाब की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।